राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं गरुड़ पुराण के एक और अध्याय को लेके। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम लोगों ने जो है साथ में 14 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग आज जो है 15वां अध्याय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ संख्या 223। पंद्रहवां अध्याय। तो एक बार मन लगा कर ध्यान लगा के सुनिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री गणेशाय नमः। 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रार्थना। तो ध्यान लगा के मन लगा के सुनिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान जी ने कहा कि हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग सठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचमन करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने की योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, उससे उस मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। देखो, इसमें लिखा है सुश्रुत संहिता में के अनुसार रजस्वला स्त्री में प्रथम तथा द्वितीय दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में मर जाती है, और तीसरे दिन गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन तथा अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, व्रत भ्रष्ट, पतित, पर स्त्रीगामी और दरिद्र होता है। प्रातः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रानियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रानियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है।
14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति प्राप्त होती है। प्राकृत जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है और उस औषधि क्षेत्र में बीज वपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय मनुष्य की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य नाश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। मेष राशि में सूर्य, वृष राशि में चंद्र, मकर राशि में मंगल, कन्या राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों से सत्संग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उनसे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्यावान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत अवस्तु या अनात्म पदार्थों से अन्वित या संबद्ध होने वाले इस ब्रह्म के संगरहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 स्थूलभूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तार्क्ष, योगियों के द्वारा सर्वत्र
क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संशय, समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना, ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र यानी कान, त्वक, जिह्वा चक्षु मीन्स नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के सा तथा वाहिनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बाबुसा, कुहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राणवायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार, डकार या वमन में नागवायु हेतु है जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कूर्म वायु कहा जाता है। क्रकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जभाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत्यु को नहीं छोड़ता है। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्य सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि किट, मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीट शरीर के कण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, दंत, नासिका जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जहाँ जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैत्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक है। हे विंतासुत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 30 नख, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यता बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, पल मीन्स यहाँ पे देखिए, पल मीन्स 64 माशे की एक तौल,
100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुंडव शुक्र, मतलब 2 कुंडव, शुक्र का कुंडव का मतलब होता है कुंडवम 10 मासकम, 10 मास का एक कुंडव होता है। कुंडव शुक्र और स्त्री के शरीर में एक कुंडव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इनमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपर्युक्त गुणों से युक्त है। पारिमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवनों, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारिमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। इन चक्रों के विवरण के लिए आगे श्लोक 72 से 82 में दिया गया है दोस्तों, वो देखेंगे। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए वे सभी शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुह स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक और कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारिमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिलोक में मध्य में मेरु, अंधा कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में हैं। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कौंचद्वीप, त्वचा में शामली द्वीप, रोग समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागर की स्थिति इस प्रकार है। हे विंतासुत, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष्म कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में, दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादु दक्ष सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा का काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में कमल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणि पूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनिश्चर स्थित है। मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु
स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल और पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल में सदा पद्मासन में स्थित होकर 60 चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बतलाता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें 60 चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवों के मध्य में, ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और वा से सा पर्यंत वर्णों अर्थात वा, शा, सा और सा का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दैदीप्यमान वा से लेकर ला पर्यंत वर्णों का आश्रय स्थान और षड्दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम अभाव वाला और 10 दलाकार और डा से लेकर फा पर्यंत वर्णों का आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम अभाव वाला तथा काट से ठा पर्यंत वर्णों से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला है। आज्ञा चक्र हन सह इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में दैदीप्यमान सहस्त्र दल कमलाकार चक्र है, जो सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही गई है। हन का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता और साह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए गए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र श्री गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा जी के लिए और 6000 विष्णु जी के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित किए करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता वरुण, अरुण आदि मुनि इन 60 चक्रों में ब्रह्म मयूख किरण के रूप में स्थित श्री गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तकलों की
हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए जो 6 चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह अवरोह के रूप में 6 चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग में जाने वाले पुरुष श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्राह्म सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु जी के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं और अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग का मतलब है अर्थात मानसिक उपचारों द्वारा पूर्वोक्त स्वादिष्ठान आदि चक्रों में श्री गणेश आदि देवों का पूजन अंतर्याग कहलाता है और उपलब्ध उपचारों से श्री विष्णु तथा श्री विष्णु पूजन बहिर्याग कहलाता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके श्री विष्णु और श्री शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जाने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन है। ब्रह्मा जी आदि देवों ने वेद तथा और शास्त्र का पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञापि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। ये तार्क्ष जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सुकृति जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों 15 अध्याय गरुड़ पुराण सारोद्धार से जो आपको मैंने कह सुनाया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 16वां अध्याय जिसका शीर्षक है मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म निरूपण। ठीक है दोस्तों, तो ये 16वां अध्याय हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इस वाले आज के चैप्टर से भी बड़ा रहेगा ये। उसके बाद ये 16 अध्याय पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ जो दिया गया है इसलिए इसे में 17वां अध्याय नहीं लिखा है दोस्तों, इसमें अध्याय नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए गरुड़ पुराण श्रवण का फल। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है। ठीक है, और इसके सुनने का क्या फल होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। जब पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे मित्रों।